तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्यार में अक्सर ऐसा हो जाता है, बेचारा मन। फिर एक चुप्पी सी छा गई थी। लोग अपने आपसी बातों में मशगूल हो गए। वहाँ वहाँ से उठकर कहीं दूर जा चुका था। उसने उस लड़की को अपने मकान के सामने वाली सड़क से गुजरते देखा था। उसे देखकर वह लड़की भी एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती थी। वह यहीं के कॉलेज में पढ़ती थी। धीरे धीरे उस लड़की की मुस्कान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब वे आपस में मिले तो उस लड़की से कहा था कि तुम हर पल आंखों में छाई रहती हो, क्यों ना हम हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएं। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा था। वह केमिस्ट से दवा खरीद कर चली गई। उसका चेहरा उदासी में डूबा हुआ था, क्योंकि लड़की किसी और से प्यार करती थी और वो थी पड़ोसन। 10 साल के बाद देखिए कहानी में क्या होता है। मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बातें मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहल्लत दे दे। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा और मुझे मनाकर अंदर ले गया। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन जैसे ही वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। यह बच्चा तो सुनीता, मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि मैं पिछले 7 सालों में मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना आंगन सूना सूना काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही रखूँगा। तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब कुछ हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कह सकते कि मुझे दिल भर गया है आपका और अब दूसरी शादी करना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभा ही देते हैं, चाहे समस्याएं कितनी कठिन क्यों न हो। मुकेश की बातें सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं अपने आंगन में बैठी नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है सुनीता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी करने की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी करके लाऊंगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास मेरे पति के दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे दिन घर से निकालने का, मुझे तलाक देने की धमकी दे डाला। यह तो भला हो पूजा का कि उसने वक्त में आकर पहले से वहाँ उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब की बार उसे खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप उसे घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुकेश पूजा की कैसे बात मान गए, वो भी इतनी जल्दी, और मैं चुप हो गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई। मैं उसकी बातें सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसे कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई और वो बहुत खुशी थी। बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी इस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरे गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को
आज से अपनी बेटी समझो, उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद ले लिया है। फिर वह दूसरे शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूरा पूछा, पूजा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती हो। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहल्लत दी है। अगर मेरी बात पूरी हुई न हो तो तुम्हें मुकेश तलाक दे देगा और मैं यूं ही तुम्हारा घर उजड़ते नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्चे को देने से रोकेगा नहीं? पूजा बोली, ममता तुम इस बात को फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, पूजा तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ में हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्या इसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे लगता है जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही हो, जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर न थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस प्यासी बच्ची को देखकर मेरी ममता उछल पड़ी थी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, देखो ये मुकेश हमारी बेटी है। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकेश से पूजा की सारी बातें बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो सुनीता, तुम माँ बन गई और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुकेश के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया था। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसी की वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर लेना। मैं जल्दी जल्दी मुकेश को बाहर भेजकर दूध का डब्बा मंगवा लिया था। मुकेश भी मेरा हर काम में भाग भाग कर मदद कर रहा था। शाम तक सब कुछ अच्छा हो रहा था, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रहती। मुकेश भी मेरे साथ साथ ही वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे बीत गए। अब वो मुकेश बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास चलो, वह अपनी माँ को खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से में मुकेश की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात बच्ची से तंग आ गए हो? जो मुझे कह रहे हो उसकी माँ के पास ले जाओ। मुकेश बोला, नहीं, अरे मेरा ये मतलब नहीं है, तुम समय के लिए लेकर जाओ उसकी माँ के पास, अब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं बच्ची को रोने की वजह से बहुत घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई होगी, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह देखकर हैरान रह गई। वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम में चेक किया, वो भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इतने समय में आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र एक साइड के टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, प्यारी कविता, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज है। उसके बाप को तो पता भी नहीं है कि मेरी कोख में बच्चा पल रहा है। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन तलाक दे देता और ऐसे में घर उजाड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची अब बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें उसके बाद एक और राज मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होंगी, मगर मैं अभी तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं खत बिल्कुल पढ़ करके दंग रह गई थी। पूजा की शक्ल तो इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज औलाद मेरी गोद में डाल गई। यह सच
है, मुझे बच्चे की ज़रूरत थी मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकेश को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकेश ने मेरी बात का बुरा माना था और बोला था कि सुनीता, आज से तुमने ये बात कही तो हम दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। तब मैंने मुकेश को समझाते हुए कहा कि हम अपने जान पहचान वालों के बच्चा गोद ले लेंगे। तब मुकेश ने इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दे दी तो मुकेश ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूजा उनकी देखी भाली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर वापस आ गई। मुकेश भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैंने कैसे मुकेश को ये सब बताऊंगी। मैं रात आंखों में काट दी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुकेश को पूजा की हकीकत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुकेश बोला, उसकी माँ को बुलाकर लाओ, बल्कि ऐसा करो कि उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूजा की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी कुछ पूछ आऊँगी। और मैं बच्ची मुकेश को दे दिया और खाने के ट्रे सजाकर पूजा के घर चली गई। उसी बीच मैंने बहाना कर दिया था कि मैं जल्दी से वापस आ गई और बोली, मुकेश, पूजा तो अपने घर पर नहीं है। मुकेश उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल ही दिल में भगवान की दुआ मांगी कि मुकेश को इस बच्ची की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम नेहा रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रखी थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसीलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर एतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकेश को भी यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने आंखों का तारा बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियाँ भी बहुत हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी नेहा बिल्कुल भी नौकरानी के रहमो कदम पर पल रही थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ऊपर से बलाएं उतार दें ताकि उसका दूसरा बच्चा नेहा की तरह न हो। मैं हैरान रह गई थी और बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ? नेहा को भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ हड़बड़ा गई और बोली कि ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैंने नेहा भी बहुत प्यार करती थी। मुकेश भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझे कृपा से मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन नेहा के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मुकेश से कह दिया कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं और काम नहीं किया जाता है। नेहा को तो अब नौकरानी ही संभालती थी। अब नेहा 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं था। मजाल है कि वह एक जगह टिक कर बैठ जाए। असल मेरी परेशानी तो मुझे तब हुई जब नौकरानी के पति मर गया। उस पर गर्म पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई थी। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं थी। 2 बच्चे और घर का काम तो अब मेरी मुकेश से भी लड़ाई होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्त कर रहा था। मेरी काम वाली के 2 दिन हो चुके थे और मुझे लगता है कि वह 48 घंटे बहुत होते हैं काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो नेहा के भी काम मुझे ही करने पड़ते थे। और ये राज भी खुलकर जब मेरे सामने आया तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गया था। नेहा की तरह हो जाएगा, क्योंकि नेहा एक किन्नर थी। मुझ पर जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिन तो मुझे कुछ खाया पिया नहीं गया था। मुकेश समझने में उनसे नाराज हूँ, इसीलिए चुपचाप रहती हूँ। मुकेश ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया
कि मैं चाहती थी कि मेरी नेहा की सच्चाई किसी को पता ना चले। मैं नेहा से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से ज़्यादा मुझे नेहा प्यारी थी, क्योंकि नेहा ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। नेहा की वजह से ही मेरा घर टूटने से बचा था। नेहा ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। नेहा सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखरती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती थी कि वो कहता तो कि बहुत अजीब है, अजीब अजीब बातें हरकतें करती है। निखिल की ये बातें सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन को तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह नेहा को पर ध्यान रखेगा, उसे हमेशा हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ मैं संतुष्ट थी, लेकिन नेहा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसकी सुंदर भागवत भरने लगी थी। उसने अपनी 10वीं पास कर लिया था और वे बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी पहचान क्यों छुपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं। मुझे भगवान ने जैसा मुझे बनाया है उसी पहचान के साथ जीना होगा। नेहा को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे नेहा का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन मुकेश बहुत ही गुस्से में आया और नेहा पर थप्पड़ की बारिश कर दी और मैंने उसे नेहा को बचाया। मैंने मुकेश से कहा, मुकेश मारने की वजह पूछी तो मुकेश ने गुस्से में अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकेश के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें नेहा डांस कर रही थी। नेहा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिखा था कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई। मुकेश एक बार नेहा की तरफ गुस्से में फिर बढ़े थे और चीखते हुए, इस सब से तुम्हारा मतलब क्या है? पता है तुम्हें ये सब लिखने का मतलब क्या था? मुकेश नेहा का बचपना समझ रहे थे और तभी मैं आगे बढ़कर मुकेश से कहा कि मुकेश, ये सच है, हमारी नेहा सचमुच में किन्नर है। यह बात सुनते ही मुकेश के चेहरे पे हैरत का सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल नहीं पाए थे। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना ही मुंह से निकला, सुनीता, क्या यह तुम क्या कह रही हो? मैं बोली, नहीं मुकेश, यह सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। तभी नेहा बोली, पापा, मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है तो मुझे इस पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मुकेश गुस्से से लाल हो गए और नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे घर के लिए मर गई हो। यह कहकर मुकेश ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मुकेश ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मुकेश से कहा कि मैं भी नेहा के साथ जाऊंगी। अभी मैंने दरवाजे पर पैर निकाला ही था कि मुकेश ने कहा, अगर तुम नेहा के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकेश के मुंह से ये सब सुनते ही मैंने पैर अंदर किए और भागती हुई अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया था। कहने लगा, मम्मी, मेरी नेहा बहन है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकेश ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं महसूस किया कि ऐसे ही मुकेश भी बेचैन थे। और कुछ भी हो, आखिर नेहा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी नेहा हमारी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैंने घर के काम ही कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी, मुझे घर से दूर मत करें,
इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। नेहा इतनी खराब और बदहवास हालत देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं नेहा के अंदर ले गई और पानी पिलाया और उसे पूछा कि क्या क्या हुआ था, सब ठीक से बताओ। नेहा ने रोते हुए बताया, मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, यह सोचकर कि मैं अपने लोगों जैसे के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मैं भी कुछ दूर ही गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि मेरे करीब कुछ आते और लोगों को समूह के ढाबे पर आया था, उन लोगों ने जब उन लड़कों से मेरे साथ ज़बरदस्ती देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह गिरोह किन्नरों लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा और बोले सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस रात एक मैंने उन लोगों का दर्द समझा था कि वह जो कुछ भी करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी तो औरों की तरह ही, हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह है, हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ाई करूंगी और अपना कैरियर बनाऊंगी, मैं खुद एक पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी और पापा मुझे माफ़ कर दो, अपने आस पास अपनी ममता की छाँव में रखो। मैंने माफ़ कर दिया और फिर मुकेश उसे चुप कराने लगे। उसके बाद सर पर हाथ फेरते हुए रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे प्यार को समझना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर नेहा अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। नेहा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने आप को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था कि डॉक्टर बनना। इसी बीच हम लोगों की कई बातें सुननी पड़ी कि नेहा ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मुकेश और मेरे हौसले पर देने पर वो आगे बढ़ गई और आज मेरी नेहा एक बहुत कामयाब और अच्छी डॉक्टर है। भगवान ने जो लोग पहले नेहा को लेकर बातें बनाते थे, अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।